वो वाली प्रैक्टिस डेली चले, सुबह भी और रात में सोने से पहले। रात में सोने से पहले बस ठीक है, अच्छा ओम शांति 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 लेट करी हो कि ओम शांति। ओम शांति ये हो गया मेरा संसार, जो जिसको मैं जानता हूँ। मन जो है उसके ऊपर जाए। भाई पर संसार में तो शांति है नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन शुरू होता है। संसार में शांति नहीं है और हमारे गुरु लोग, शास्त्र लोग कहते हैं कि ओम शांति। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं विचार करना या कॉन्टेम्पलेशन। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि अपने जीवन में पिछले हफ्ते हमने किस तरह से रेस्पॉन्स दिया लाइफ की आउटर सिचुएशंस पर। तो यही उदाहरण ले लो कि ओम शांति, शांति तो है नहीं बाहर संसार में। दुख इतना है, समस्याएं इतनी है, परेशानी है, स्ट्रेस है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कंप्लेन नहीं करता हो कि। तो यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन का क्या बिंदु है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान नहीं चाहता? बताओ। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जीवन में, संसार में, जो कि सुख, शांति, प्रेम और ज्ञान नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता। तो फिर वो क्यों ऐसा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, रिएक्ट करते हैं? क्योंकि उन्हें इसका पता ही नहीं है। तो पता नहीं है का क्या मतलब हुआ? इग्नोरेंस में। तो कौन क्या, किस चीज की इग्नोरेंस है? देखो, कॉन्टेम्पलेशन हम कर रहे हैं तो इग्नोरेंस है, अज्ञान है किस बात का? कि मेरे अंदर जो बैठा हुआ है वो सच्चित आनंद है, वो प्रेम से बना हुआ है, उसके अंदर पूरी परमानेंट हैप्पीनेस है। ये हम नहीं जानते। तो जब हम ये जानते ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हम बाहर से सुख और शांति की तलाश करेंगे। व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से। ये कार आ जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, इतना पैसा आ जाए तो सुखी शांत हो जाऊंगा। और तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। ये सब विचार इसीलिए आते हैं अज्ञानता के कारण, कि मुझे ये नहीं पता कि वो जो प्रेम, शांति, सुख का भंडार तो मेरे अंदर मैंने कभी उसको खोजा नहीं। तो ये कॉन्टेम्पलेशन हो गया। अब इस प्रश्न पर विचार करें कि एक व्यक्ति आया और उसने रिएक्ट किया तुम्हारे प्रति। अच्छा अच्छा, तो अब रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है क्योंकि इसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरे से हैं जो पूरी नहीं हुई। चलो देख लेते हैं, मुझे नहीं रिएक्ट करना, मैं ये देख लेता हूँ कि चलो अगर इसकी एक्सपेक्टेशंस मेरी सीमा के अंदर है तो मैं उसको पूरा कर दूं, और सही है तो पूरा कर। तो क्या हुआ? इसका रिफ्लेक्शन से क्या हुआ? मेरा बिहेवियर और एटीट्यूड बदल गया। अगर हम इस प्रयोग को निरंतर करते रहते हैं तो हमारा मन, जो हमारा मालिक बन के बैठा हुआ है, अब वो मन नौकर बन जाएगा। किसका नौकर बन जाएगा? बुद्धि का। बुद्धि क्या है? बुद्धि में ज्ञान। बुद्धि शब्द बोध से बना है, बोध का मतलब अवेयरनेस भी, और उसी शब्द से बना है बुद्ध। तो हम ये कंपेयर करेंगे कि क्या हम बुद्ध के रूपांतरण से, क्या हम साधक बन सकते हैं, या फिर कहानी सुनकर हमने उड़ा दी। कहानी सुन ली, हम मोटिवेट हो गए, हमारे मन ने ये कहा कि आखिर वो तो जंगल चला गया था, कठिन तपस्या की थी, मेरे बस की बात नहीं है, या हमने मजाक में उसको उड़ा दिया और ऊपर ऊपर से ले लिया, बुद्ध की प्रशंसा कर दी, और हमारा मन जो है वापस पुरानी पुरानी
आदतों में चला गया। तो इस पर विचार करना है हमें आज। क्या बुद्ध के रूपांतरण से, बुद्ध जिस प्रकार से रूपांतरित हुआ, क्या उसके रूपांतरण से हम कुछ सीख सकते हैं? कैसे सीखेंगे? कॉन्टेम्पलेशन, यानी उस पर विचार करने से और रिफ्लेक्शन। तो पहली घटना बुद्ध के जीवन में देखो, यहीं से सीखने की प्रक्रिया शुरू होती। बुद्ध का जन्म हुआ, ज्योतिष को बुलाया, राजा ने ज्योतिष को बुलाया। ज्योतिष ने कहा या तो ये बहुत बड़ा साधु बनेगा और नहीं तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। अब ये शब्द बुद्ध के पिता के कान में गए। अब देखो उसने किस प्रकार लिया। अगर वो साधक होता तो वो कहता अच्छा ये बहुत बड़ा योगी बनेगा तो बनने दो, सारी सुविधाएं दो। तो वो भी इग्नोरेंस में था, अज्ञानता में था, विद्या में था। तो उसके इस विचार पर उसके मन में क्या विचार आया? उसका कॉन्टेम्पलेशन गलत। क्या गलत था? उसने कहा कि अच्छा अच्छा ये तो अभी बच्चा ही है, इसको कुछ समझ नहीं है। तो मैं उसको शब्दों में कहता हूँ कि उसने कहा कि भाई एक लास वेगास और सिन सिटी यहाँ पे फ्लोरिडा कहते हैं, तो सिन सिटी और लास वेगास एक बना के रख दो और उसमें इस मेरे बच्चे को, पुत्र को डाल दो और वहाँ पे सभी के सभी जो जितने भी नौकर चाकर होंगे वो युवा होंगे, कोई भी बीमार नहीं होगा, कोई भी बूढ़ा नहीं होगा, और जितनी भी भोग विलासिता प्लेजर सीकिंग की ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब उपलब्ध करा दो। राजा था तो राजा के पास पैसे, नौकर चाकर। तो उसने बुद्ध को, तो पहली गलती क्या की राजा ने की कि उसको अध्यात्म के मार्ग पे जाने से रोका। नहीं नहीं इसको तो राजा बनाना है, मेरा एक अकेला ही बेटा। पर हमारे अंदर के संस्कार भी तो काम करते हैं, पर उन संस्कारों को दिशा देने के लिए हमारा ये सनातन पद्धति है, ये ज्ञान है। उपनिषद में जो ज्ञान है वो दिया हुआ है कि अगर मन के अंदर इस तरह के विचार उठते हैं। अब एक और उदाहरण यहाँ पे बड़ा सटीक है कि सिद्धार्थ, पुराना नाम था, उसको तो दिया, सारी भोग विलासिता का सामान उपलब्ध करा दिया बचपन से। हम क्या करते हैं? हम उन चीजों के पीछे भागते हैं। कितना बड़ा अंतर। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं और उसके लिए एक व्यक्ति अभी बता रहा था कि मेरे को बड़ा स्ट्रेस है जॉब पर। मैंने कहा जॉब छोड़ दो। कहते नहीं जॉब छोड़ेंगे तो पैसा नहीं आएगा, उस पैसे से ही जो है मैं 2 बार रेस्टोरेंट में बाहर जाके खाती हूँ और पूरे घर का किराया देती हूँ। तो मैंने कहा फिर स्ट्रेस मत लो। तो बात समझ में नहीं आई। यानी हम बाहर जो भी काम करते हैं उन सब के पीछे एक ऐसा उद्देश्य, अहंकार वाला उद्देश्य होता है। एक तो अहंकार के कारण हम काम करते हैं और दूसरा काम करते हैं कि मुझे बाहर से जो अपेक्षाएं हैं, प्लेजर, एक्सपेक्टेशंस, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस मेरी पूरी हो जाएं। और आज तक हंसी की बात यह है कि आज तक किसी भी व्यक्ति की सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस प्लेजर सीकिंग माइंड ने फुलफिल नहीं की। एलन मास्क सबसे अमीर आदमी, वो कह रहा था मुझे बड़ा डर है कि मुझे लोग मार देंगे। सबसे अमीर आदमी, सबसे ज्यादा पैसा, सारी चीजें उपलब्ध हैं, दो दो उसके पास जेट हैं, कहीं से कहीं भी पूरे विश्व में जा सकता है। बिल गेट्स को, बिल गेट्स के साथ हुआ 27 साल वो अपनी पत्नी के साथ रहा। एक इंटरव्यू में उसने, बिल गेट्स ने ये कहा कि 27 सालों में मुझे पत्नी से प्रेम नहीं मिला। यानी
प्रेम की अपेक्षा थी पत्नी से, पर प्रेम तो वो हमारे अंदर है। हमने अपेक्षा की तो वो हमें नहीं मिला, इसीलिए मैंने 27 साल के बाद डिवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है, हमारे गुरु की शिक्षा क्या कहती है कि वो जो प्रेम है, वो जो ज्ञान है, वो जो शांति है, वो हमारे अंदर ही है। तो पहले अपने मन को दिशा तो दो। मन जब बाहर की ओर भागने लगे तो उसको रोकना है। इसीलिए पुराना पिछली बार का अभ्यास दिया मैंने कि मंगलाचरण, शांति का मंत्र, कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन। तो जितना ज्यादा हम करते, तो क्यों ऐसा करें, जिससे कि मन जो अशुद्ध हो चुका है, अशुद्ध क्यों हो चुका, बाहर प्रेम के कारण भागता है, बाहर शांति की खोज में भागता है। तो शांति, प्रेम, ज्ञान की खोज में बाहर जब तक हम भागते रहेंगे, तब तक ये मन अपेक्षा से भरा रहेगा। जब जब ये अपेक्षा से भरा रहेगा, अपेक्षा के कारण विचार दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध आएंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, इस व्यक्ति ने अच्छा किया, इस व्यक्ति ने अच्छा किया, माता पिता ये हैं, वो बहुत दुनिया भर के विचार हमारे मन के अंदर भर जाएंगे। और इन विचारों से मेरा मन मेरा मालिक बन बैठेगा। तो उपनिषद में कहा है, क्या कहा है, मनो ही द्विविधम प्रोक्तम। मन दो प्रकार का होता है, शुद्धम च अशुद्धमेव च। एक शुद्ध मन, एक अशुद्ध मन। अशुद्धम काम संकल्पम, अशुद्ध मन के अंदर वो सारे विचार भाव उठते हैं, ऐसे विचार, ऐसे भाव जो कि मुझे बाहर कर्म करने को प्रेरित करते हैं। और ये विचार ये कहते हैं कि शांति, प्रेम, ज्ञान बाहर है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में है। तो वो और अशुद्ध करते चले जाते हैं। और शुद्ध मन, शुद्धम काम विवर्जितम। काम क्या, शुद्ध मन जो है, युमी तुरंत उसको समझ लेता है। जैसे ही मन में विचार हुआ मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती है, तो कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन से मेरा मन ये कहता है कि प्रेम तो मेरे अंदर है भाई, वो बड़ी बिजी होगी, वह अज्ञानता में होगी, समस्या होगी, इसी कारण तो मुझे बड़े प्रेम से डील करना है। अगर यही बिल गेट्स कहता तो आज डिवोर्स होने की नौबत नहीं आती। अब यहां पर फिर बुद्ध को हम सिद्धार्थ को लाते हैं। तो 16-17 साल तक तो जो है वो भोग विलास करता रहा। उसने किसी एक बीमार व्यक्ति को नहीं देखा भाई, एक मृत व्यक्ति को नहीं देखा 16-17 साल तक। तो जब मन मेरा ट्रेंड होगा सारे के सारे प्लेजर लेने में, बाहर की वस्तु, व्यक्ति, स्थान से मुझे आनंद मिल रहा है, तो मेरे मन में ये ख्याल ही नहीं आएगा कि शरीर के साथ क्या हो रहा है। पर 16-17 साल के बाद उसकी इच्छा हुई कि मैं अपने राज्य का भ्रमण करूंगा। तो घोड़ा गाड़ी पर बैठे, सबसे पहले देखा उसने एक बीमार व्यक्ति को। अब देखो यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, तो उसके पुराने संस्कार थे सिद्धार्थ के। तो सिद्धार्थ ने कहा ये कौन है, ये बीमार व्यक्ति है। बीमार होने का क्या मतलब उसको पता ही नहीं था। तो सारथी ने कहा भाई देखो, आपके पिता ने तो मुझे बताने के लिए नहीं कहा है, पर जब आपने देख ही लिया है तो मैं सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। हर एक व्यक्ति बीमार होता है, हर एक व्यक्ति स्वस्थ होता है। क्या मतलब, मैं भी बीमार होऊंगा? हाँ, ये जीवन की नियति है, इसके ऊपर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। सिद्धार्थ महाशय पूरी तरह से मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। तो कुछ नहीं बोलने का इसका मतलब मन के अंदर अब वो मनन चल रहा है। मनन को ही कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं।
अच्छा, तो मैं भी बीमार पड़ जाऊंगा। बीमार बनने का तो मेरी सीमा बिल्कुल निर्धारित हो जाएगी। फिर उन प्लेजर्स का क्या होगा जो मेरे पिताजी ने मुझे 16 साल तक दिया? इसका मतलब मेरे अंग ही जब काम नहीं करेंगे तो मैं बाहर की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से किस प्रकार से प्लेजर लूंगा? तो इसका मतलब ये धारणा गलत है, ये अज्ञान है। चुप हो गए। देखो, तुरंत उसने बिना कहीं कुछ सीखे इतना मनन कर लिया। मनन करने का क्या कारण था? पुराने जन्म के संस्कार। थोड़ा सा और घुड़सवारी आगे चली। अब उसने एक, हाँ, 90-95 साल के व्यक्ति को देखा। एक लाठी से कमर झुका के, ये कौन है? महाराज राजकुमार, ये भी आपकी भी हालत ऐसे ही होने वाली है। फिर मनन शुरू हो गया। मनन में देखा कि जब तो जीवन जीवन यही है क्या? जीना, पैदा होना, माँ बाप ने संभाला, भागा दौड़ी करते रहो, स्ट्रेस में जियो, मर जाओ। नहीं, बीमार हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। अब सिद्धार्थ और हम में क्या फर्क है? तो मनन करने से ये पता चलता है कि हमने आज तक कितने लोगों को मरते देखा है, कितने लोगों की बीमारी देखी है। हमारे हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाता। और सिद्धार्थ का मन तुरंत मनन करने से शुद्ध हो गया। उसने कहा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या यही जीवन की नियति है? ये तुरंत आ जाए, मन उस पर टिक जाए, तो मन को हमने नौकर से, मालिक से अब नौकर बना लिया। नहीं मन, अब मेरे हिसाब से चलोगे। इसीलिए मैंने वो अभ्यास दिया था कि अभ्यास इस प्रकार से करना है, मनन करना है, जिससे कि हमारा मन बुद्ध के मन की तरह हो जाए। तीसरी घटना, लाश जा रही है। एक मृत व्यक्ति, राम नाम सत्य है, ये कौन है? तो सिद्धार्थ ने ये पूछा कि भाई, ये एक व्यक्ति को 4 लोग उठाए ले जा रहे हैं, ये ऊपर सोया क्यों हुआ? उसको पता ही नहीं था कि मरना क्या होता। तो सारथी से पूछा, ये कौन है? ये कौन महाशय सोए चले? नहीं, ये सोए नहीं हुए, ये मर गए। तो ये मरना क्या होता? तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ राजकुमार, आपके पिता ने तो कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं कहना। पर अब क्या करूं, जब आपने देख ही लिया घटना सामने, तो मैं क्या कर सकता हूं? फिर उसका मनन शुरू हो गया। घुड़सवारी थोड़ी और आगे बढ़ी और एक व्यक्ति को देखा, गेरुए कपड़ों में, ध्यान में मस्त है सड़क के किनारे। ये क्या कर रहा है सड़क के किनारे? ये ध्यान कर रहा है। ध्यान क्या होता है? नहीं, ये इन जो दुख के कारणों को समझ रहा है और उसको दूर कर रहा है, उससे ऊपर जा रहा है। तो इसीलिए इसको संत कहा गया है। चारों हम ने बचपन से आज तक हमने मनन नहीं किया। अगर किसी के, हमारे नजदीक में किसी की मृत्यु होती है, तो हमने उस मृत्यु पर मनन नहीं किया, हमने टाल दिया, बीमारी को टाल दिया। मृत व्यक्ति मृत हुआ, बूढ़ा हुआ, उसको हमने टाल दिया। क्यों टाल दिया? ये बूढ़ा है, हम जवान हैं। तो अज्ञानता के कारण हमारे मन में ये भाव आता है। क्या भाव आता है? कि अभी मैं तो जवान हूं, मैं जवान ही रहूंगा, लोग बूढ़े हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। पर ये सिद्धार्थ के साथ नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने तो स्वयं को देख लिया कि भाई, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं बीमार भी हूं, मैं मर भी गया हूं, इतना देख लिया। महर्षि रमन की भी बातचीत हम बाद में करेंगे। उनके साथ भी यही घटना घटी। और फ्रांस में तो महर्षि रमन को भगवान कहते हैं। उनकी उनकी भी जीवन की यात्रा, साधना की यात्रा इसी प्रकार से थी। तो हमें बाहर दुख देखना, बाहर प्लेजर देखने से हम साधक बने।
साधक कैसे बनेंगे हम? दुख को देखने से और भोग विलासिता को देखने से, मनन करने से, उसके पीछे की खोज करने से हम साधक बनेंगे। साधक जब हम बनेंगे तब जाके साधना शुरू होगी। लोग ऐसे कहते हैं अच्छा आंख बंद कर लो, ध्यान कर लो, इससे उससे कुछ नहीं होगा। हुआ नहीं है, आज तक नहीं हुआ। गूगल पे देख लो, करोड़ों ध्यान की विधियां बताई गई हैं, तो इसका मतलब तो सब लोग बदल जाते? नहीं बदले भाई, कैसे बदलेंगे? मनन की प्रक्रिया ही नहीं हुई। तो मनन की प्रक्रिया नहीं हुई तो कैसे बदलेंगे? बदलने का सवाल ही नहीं होता। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं हमारे बुद्ध, महान बुद्ध की तरफ। तो अब क्या हुआ? अब बुद्ध जो है घर पहुंच गए। घर पहुंचे और घर पहुंचकर मनन करने लगे। अब मन के अंदर ही चला। मनन करते करते वो इस उस समझ पे पहुंचे गए कि भाई अगर मैं पिता से ये कहूंगा कि मुझे यहाँ ध्यान करना है, तो ये तो फोर्स करेंगे, मुझे दबाव डालेंगे कि वापस जाओ लास वेगास, किंग मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है। इतनी समझ आ गई, शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो। मनन करते रहे। मनन के बाद ये निष्कर्ष उन्होंने अपने बुद्धि के अंदर लिया कि जब तक मैं इस महल में रहूंगा, मेरे पिता मुझे भोग विलास से अलग होने नहीं देंगे। पर मुझे तो उस गेरुए कपड़े धारी की तरह खोज करनी है कि दुख का क्या कारण है, क्या दुख से दूर हुआ जा सकता है। ये बात मन के अंदर संकल्प बन गई, और संकल्प बन गई तब जाके उन्होंने कहा कि अब जाकर मैं महल को छोड़ दूंगा। तो उन्होंने मजबूरी से छोड़ा, ये नहीं कि हम जंगल में चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। अब इसको सिंबॉलिक रूप से समझना है। क्या भाव है सिंबॉलिक रूप से? 1 घंटा सुबह मिनिमम, ज्यादा दे सकते हैं तो ज्यादा, और 1 घंटा शाम को, ये साधना हमने करनी है। तो ये बुद्ध के जंगल जाने का मतलब ये है कि हम सिंबॉलिक रूप से जंगल चले जाएंगे। कैसे? हम 5 बजे या 6 बजे उठे तो 6 से 7 बजे तक कोई फोन नहीं, कुछ करना नहीं है, संसार मेरे लिए मर चुका है। अब मैं अपनी साधना में 100% दूंगा। तो हमने ये संन्यास ले लिया। बाहर के संन्यास की दुर्गति हमने देखी है, अच्छी गति भी है, बहुत सारे संत अच्छे भी हैं और बहुत सारे संत संत के रूप में कुछ और भी हैं। तो हम उधर नहीं जा रहे। हम अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। हम अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। तो ये संकल्प लेके हमने सुबह और शाम को साधना करनी है। अपने मन में कह देना है कि ये घंटा, घंटे से ज्यादा भी हो जाए तो अच्छी बात, ये घंटा बस संसार मेरे लिए मर चुका है। अपना स्थान, अपनी साधना और उसको मनन, सुनना, श्रवण, मनन और निधिध्यासन का प्रयोग हमने करना है। तो ये जब हम कर देते हैं तो हम बुद्ध के समानांतर आ गए, करीब करीब। ये संकल्प एक दिन में पूरा नहीं होता, नियमित रूप से करने से होता है। करते चले जाएं, हमने साधना कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि तुम सुबह उठे और मन कहता है कि साधना करनी है, मन बिल्कुल हल्का है, शांत है, तो मन अब नौकर बन गया। मन अब नौकर बन गया, और इसको छोड़ना नहीं। कब तक नहीं छोड़ना? जब तक मन की पूरी अशुद्धि दूर ना हो जाए। पूरी अशुद्धियां जब पूरी तरह से दूर हो जाएंगी तो क्या होगा?
अब ये ज्ञान जो है तुम्हारे जीवन में 24 घंटे आ जाएगा। 24 घंटे आने का क्या मतलब है? भाव से, विचार से, प्रक्रिया से, यानी कर्म से। भाव विचार कर्म बदलते चले जाए। कैसे बदल जाए? उदाहरण, बड़ा हमारी जो परंपरा है ईस्टर्न विजडम, वो इतना लॉजिकल है, तर्क पर आधारित है, कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित है, जिसको अगर हम नहीं समझते और बिना समझे हम करेंगे तो फंस जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अब क्या होगा कि भाव विचार कर्म कैसे बदलेंगे? अब वो ज्ञान तो मेरे अंदर है। एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, अब गुस्से से तमतमाया हुआ है, हमारे मन ने एकदम भाव पकड़ लिया। ये गुस्से में इसीलिए है क्योंकि इसको ये लगता है कि शांति प्रेम ज्ञान बाहर है और ये मेरे थ्रू शांति प्रेम ज्ञान पाना चाहता है। तो जरा सुन लेते हैं और उसी प्रकार से हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। देखो, मन के अंदर ये भाव आ गया। अब ये भाव विचार में परिवर्तित हुआ, विचार कर्म में परिवर्तित हुआ, और कर्म ने कहा कि आओ चलो बैठ देते हैं, अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसको सुधार लूंगा, आप आए बैठे। तो जब तक हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं बदलेगा साधना के द्वारा, तब तक हम ये कहें कि हम साधक हो गए तो साधक नहीं हुए। और इसकी हम गहराई में जाएंगे, एक एक बात को पकड़ेंगे। अभी संक्षिप्त में हम इसको पकड़ रहे हैं। अब ये देखो कि वही सिद्धार्थ की तुलना करें। सिद्धार्थ को उस जंगल में डाल दिया भोग विलासिता के, उसके बाद भी पुराने पिछले जन्म के संस्कार के कारण उसके मनन की प्रक्रिया बड़ी गहरी तीव्र थी। और फिर उसने 16-17 साल के बाद ये 4 दृश्य देखे, जिसको कि कभी देखा ही नहीं था 16-17 सालों में। एक बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़े को, एक मृत को, और एक एक साधु को। तो भाई ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था कि देखे वो एक एक व्यक्ति बीमार है, हमने उसको देखा वो कराह रहा है, मैं घर आया और मुझे भी कोई बीमारी है, बस अब मैं उसी को लेके बैठ गया, मन और अशुद्ध हो गया। इसीलिए हमें ये ज्ञान सीखना है कि मनन की प्रक्रिया सीखनी है। तो अब देखो क्या हुआ कि अब सिद्धार्थ घर से छोड़ के भाग गए तो एक हठ योगी, तंत्र योगी, बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, और उनके पास चले गए। उनके पास गए तो आंख बंद करके, हाँ, उस सिद्ध महात्मा ने जान लिया कि ये तो राजकुमार है। फिर आंखें खोली और सिद्धार्थ से कहा कि भाई मेरे पास आओगे? हाँ आऊँगा, आप मुझे गुरु, आप, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कहते हैं बहुत सारी शर्तें हैं। वो चेक करना चाहते थे कि क्या इसके पास संकल्प है। तो संकल्प हमारे पास आएगा, संकल्प बढ़ेगा, दृढ़ निश्चय बढ़ेगा, मन शुद्ध होगा। निरंतर बिना एक दिन भी नागा किए हुए हमने अपनी साधना सुबह करनी है, 1 घंटे सुबह शाम को करनी। अब वापस आओ बुद्ध के ऊपर। तो सिद्धार्थ से कहा हमारे साधु ने, गुरु ने, कि भाई आज से जमीन पे सोना होगा, सोओगे? तो सिद्धार्थ ने कहा हाँ। हमें नहीं सोना, ये परीक्षा है, और तुम्हारी परीक्षा कि तुम निरंतर अपने आप ही करोगे, संकल्प अपने आप ही लोगे, तुम अपने आप ही मुझे बताओ। अजय भाई खाना एक ही टाइम मिलेगा, तैयार हो? हाँ तैयार। 3 घंटे सुबह साधना करनी होगी, तैयार हो? हाँ करनी होगी। फिर दोपहर में करनी होगी, किसी भी स्त्री से बातचीत नहीं करनी होगी, करोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे।
सब तैयार है, सारी शर्तें आपकी तैयार है, तो ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो। अब इसको गहराई से जरा समझना कि संकल्प यानी डिटर्मिनेशन और चॉइस यानी बुद्धि के द्वारा चयन करना, कि बुद्धि के द्वारा क्या मैं थोड़ा सा प्लेजर मिला दूं अपनी साधना में, नहीं चलेगा, थोड़ा सा भी प्लेजर नहीं चलेगा। तो हम कैसे करें? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। संसार मेरे लिए मर चुका है, हर एक व्यक्ति, फोन को भी दूर कर दिया, बस 1 घंटे मुझे अपनी साधना में जाना है, ऐसा ये हमने संकल्प किया और हमने उसको मेंटेन किया। ये करीब करीब बराबर हो जाएगा कि जो कि सिद्धार्थ ने 6 साल किया। 6 साल किया सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ की इतनी प्रगति हो गई, तो भाई 6 साल उसने 24 घंटे किया, हम प्रतिदिन 1 या 2 घंटे कर रहे हैं, तो ज्यादा करें नहीं, अभी ज्यादा ना करें। क्यों नहीं करें ज्यादा? इसीलिए नहीं करें कि मन जो है विद्रोह कर बैठेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि हमें बहुत ज्यादा श्रम नहीं करना साधना में, बहुत कम नहीं करना। बहुत ज्यादा करेंगे तो मन बिफर जाएगा, रिएक्ट करेगा। बहुत कम करेंगे तो आलस्य और प्रमाद आ जाएगा। बुद्ध ने किया, बुद्ध एक ही भोजन, एक ही दिन एक ही बार भोजन करते थे, उनका दृढ़ निश्चय बहुत ज्यादा था। अभी तो हम संकल्प और दृढ़ निश्चय को हम बढ़ा रहे हैं साधना के द्वारा, तो पहले हम वो बढ़ा लें, उसके बाद हम दूसरी साधना में जाएंगे। पर पहले दिन से ही अगर हमने कह दिया कि आज से खाना बंद 1 हफ्ते तक और साधना करूंगा, मन विद्रोह कर देगा, साधना छूट जाएगी और फिर साधना के में वापस ही नहीं आएगा, मन आने ही नहीं देगा। तो वो प्रयोग है। तो 6 साल। पर एक और बात उस पर हमने बार बार सोचना है। क्या सोचना है? कि उन्होंने 6 साल पूरा समर्पित कर दिया गुरु को, यानी 24 घंटे उन्होंने साधना की। तो इसमें भी एक समझ है। 24 घंटे साधना का मतलब ये है कि हमने 1 घंटे, एक सुबह शाम हम अभी कर रहे हैं, करते चले जाए, और उसके बाद हम ये देखें कि बाकी समय जागृत अवस्था में हमारा मन शांत बना रहता है, शांति से कर्म करता है, शांति से भाव करता है, कभी भी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर आकर्षित नहीं होता है। तो हमारी भी 24 घंटे की साधना हो। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से सिद्धार्थ ने किया उस तरह से हम करें, क्योंकि हमारा वो दृढ़ निश्चय उतना गहरा नहीं। धीरे धीरे हम और शाम को जब हम करें साधना, तो हम 10 मिनट जरा मनन और कर लें कि आज कितनी बार मेरा मन दुखी हुआ, आज कितनी बार मेरे मन ने रिएक्ट किया। हमने लिस्ट बना ली और उस लिस्ट के बाद एक एक को पकड़ा, क्यों रिएक्ट किया, एक्सपेक्टेशंस और प्लेजर थे या अहंकार, 3 ही मेन मुख्य कारण। अहंकार के कारण रिएक्ट किया, अज्ञानता के कारण रिएक्ट किया, या मेरी चाहत थी कि ये चाहत इस व्यक्ति ने पूरी नहीं की इसीलिए रिएक्ट किया। ये मनन हो गया, रिफ्लेक्शन। अगली बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन भी हो गया। अब इससे क्या हुआ कि अगली बार हमने रिएक्ट नहीं किया, तो हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर बदल गया। तो बुद्ध की कहानी, साधना की कहानी सुनने का ये अर्थ है। हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और मस्त हो जाते हैं।
इसमें एक और बात है कि जब तक मन हमारा मालिक रहता है, वो कंफर्ट और प्लेजर को और एक्सपेक्टेशंस को कभी छोड़ना नहीं चाहता। सुबह उठे, आदत है कॉफी, हाँ तो कॉफी लेना, आदत, कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहता, प्लेजर को वो छोड़ना नहीं चाहता। तो जब इस तरह से सुबह शाम साधना हम करेंगे और उस साधना को अपने मन के अंदर 24 घंटे जीवन में ले आएंगे, तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हमारी हैं, प्लेजर है और इग्नोरेंस में बदलाव आएगा। बदलाव। तो अगर ये हर एक हफ्ते प्रतिदिन बदलाव आता चला जाता है, जैसा कि तुमने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अगर बदलाव आता चला जाता है तो हम बड़े उच्च कोटि के साधक हो जाएंगे। और उच्च कोटि के साधक होने का मतलब ये है, फिर ध्यान और मनन की प्रक्रिया खेल हो जाएगी। और ध्यान और मनन की प्रक्रिया अगर खेल हो जाती है तो हम उस ऊंचाई तक साधना में पहुंच सकते हैं भाई। तो वो ऊंचाई कैसे क्लिक करें, अब इसको समझना। आज मैं सारांश बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम उसको गहराई से देखेंगे। तो क्या सिद्धार्थ के मन में उस हठ योगी के पास रहते हुए क्लिक किया? हाँ, क्लिक किया। क्या क्लिक किया? तो उसके पीछे पहले सिद्धांत को देख लेते हैं। जब आप मनन और कॉन्टेम्पलेशन और रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया को जारी रखते हैं उन सिद्धांतों के ऊपर जिससे कि हम बुद्ध हो सकते हैं, तो मन एक तरफ से तो शुद्ध होता चला जाता है, दूसरी की तरफ से बुद्ध जो है, बुद्धि बुद्धि में जो मनन की प्रक्रिया इतनी स्पष्ट होती चली जाती है कि बुद्धि के अंदर वो ज्ञान प्रकट होने लगता है। बुद्धि के अंदर वो ज्ञान, जैसे कि किसी व्यक्ति ने, इसी को हम कहते हैं कि ईश्वर ने वो ज्ञान मेरे अंदर डाला है। आज मैं ये कर रहा था ध्यान में और मेरे को ये अनुभव हुए, ये भाव मन के अंदर उतरने लगते हैं। तो क्या सिद्धार्थ के अंदर भी उतरे? हाँ, उतरे। क्या घटना है वो? अब उस घटना को लोग अलग ढंग से लेते हैं, वहां पर इसको साधना के भाव से समझना है। तो देखो, सिद्धार्थ के साथ 5 उनके मित्र और थे, वो 6 लोग साधना करते, 5 या 4 थे, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, पर 4 तो जरूर थे। तो अब स्ट्रिक्ट बड़ा नियम था आश्रम में कि कोई कोई स्त्री से बात नहीं करेगा, मतलब गुरुजी ही बात करेंगे स्त्री से, खाली चेले लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ आजकल भी यही होता है। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ परंपरा होती है कि पूर्णमासी, हाँ पूर्णमासी, पूर्णमासी, हाँ, पूर्णमासी को अगर खीर बना के, एक परंपरा शुरू से चली आ रही है कि उसमें खीर बना के अगर लड़की, अविवाहित लड़की अगर खीर साधु संतों को बांटे तो उससे उसको अच्छा पति मिले। चलो जी, ये देखो घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। अब तुम मुझे मिले, इतने दिनों से मिले और अब साधक बनने जा रहे हो, तो वो पुराने जन्म के संस्कार वो प्रबल हो गए और साधक बनने जा रहे। इतने दिनों तक तो साधना ही कर रहे थे। तो वो लड़की ने देखा गुरुजी अपना ध्यान में व्यस्त हैं, तो वो सिद्धार्थ के पहले मित्र के पास गई कि खीर खाओ। नहीं, मेरे गुरुजी ने मना किया है,
आपको देखना भी पाप है, फिर आंखें बंद कर ली, दूसरे ने भी यही किया, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, पांचवें ने भी। और हमारे सिद्धार्थ महाशय एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। साधना वदना करने के बाद आंखें खुली थी और वो पेड़ के नीचे बड़ी शांत मुद्रा में बैठे थे, मनन कर रहे थे। क्या मनन कर रहे थे? तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। मनन ये कर रहे थे कि मैंने आज 3 घंटे इतना कठिन साधना की, इतने आसन प्राणायाम किए जिसमें मुझे दर्द भी होने लगा, उसके बाद मुझे खाना नहीं मिला, खाना एक ही टाइम का है, और भूख भी लगी हुई है, भूख भी लगी हुई थी, पर अभी जो मैं अनुभव कर रहा हूं, अभी मैं पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा हूं। तो ज्ञान उतरता है इस प्रकार से। तो क्या इस शांति के अनुभव के लिए मुझे अपने शरीर को इतने कष्टों में डालना होगा? क्या ऐसा संभव नहीं है कि भोजन में इतना तो कर लूं जिससे कि मेरा मन भोजन पर न जाए और फिर मैं ध्यान में लग जाऊं? ये विचार उनके, बुद्ध के मन के अंदर चल रहे थे। ये कॉन्टेम्पलेशन रिफ्लेक्शन से ही आता, तभी ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ होती। बड़ी अच्छी बात है। अब इतनी देर देखो, घटना सब कुछ ईश्वर घटाता है बंधु। अब क्या हुआ? अब वो लड़की सिद्धार्थ के पास आई, खीर खा लो। सिद्ध भूखे थे, लाओ खीर, खा लिया, और उस लड़की को धन्यवाद भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। क्यों? कि मैं शरीर को कष्ट देके क्या ध्यान की प्रक्रिया में सफलता मिलेगी? तो उसकी बुद्धि के अंदर ज्ञान उतरा नहीं। भूख लगी है तो इतना भोजन, इतना ज्यादा नहीं करो जिससे कि नींद आ जाए, इतना तो कर लो कि वो भूख की संवेदनाएं शरीर को तंग ना करे, नहीं तो मन जो है वो भूख की तरफ जाएगा। एक दो आसन का प्रयोग कर लो कि जिस आसन में हम बड़े प्रेम से बैठ सकते हैं, और आसन भी नहीं, हम आराम से बैठ सकते हैं, वो चलेगा। ये मनन जब हम करते रहते हैं इन सिद्धांतों, आगे भी हम अगले हर एक हफ्ते हम अलग अलग सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, और उन सिद्धांतों को श्रवण करना और उसके ऊपर मनन और रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया अगर निरंतर चलती रहेगी तो उसका प्रभाव ये होगा कि हमारा मन तो शुद्ध होगा ही, और बुद्धि को हम साफ करते चले जाएंगे, जिससे कि बुद्धि के अंदर ये ज्ञान प्रकट होने लगे। जैसे तुमने लिखा, वो बुद्धि से ही वो ज्ञान उतरा। तो ये शुरुआत है खाली। तो अब देखो, अब अंतिम अवस्था में पहुंच गए। ये साधक की उच्चतम कोटि की अवस्था है, जिसमें कि बुद्धि उन सिद्धांतों के ऊपर मनन करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुझे 50 आसन करने की जरूरत नहीं है, मुझे 5 घंटे एक पैर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। यही कृष्ण ने भी कहा, उसकी भी चर्चा हम बाद में करें। और शांति, प्रेम और ज्ञान के लिए तो मुझे अंतस में खोज करनी। तो ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे तुम इतने सालों से साथ में रहे, अब मैं इतनी दूर होने के बाद तुम साधक बनने जा रहे हो। तो ये घटना ईश्वर के प्रदत्त है, ना इसमें मेरा योगदान है ना तुम्हारा। तो अब एक घटना और सिद्धार्थ के जीवन में घटी। अब आलार कलाम नाम के बहुत बड़े दिग्गज योगी थे, वो उस आश्रम में आए। आश्रम में बैठे, चर्चा करने लगे। सभी साथियों को देखा, बुद्ध के साथियों को, और उन्होंने पहचान लिया कि ये जो सिद्धार्थ है ये तैयार है, ये साधक है। देखो क्या घटना घटी, ये घटना है। एक तरफ तो इस हठयोगी
गुरु ने कहा कि बड़ा दुष्ट आदमी, दुष्ट है सिद्धार्थ, मैंने इसको मना किया था किसी लड़की से भोजन ग्रहण ना करना, इसने भोजन ग्रहण कर लिया। ये ईश्वर की प्रदत्त घटना है, उससे सिद्धार्थ को लाभ हुआ। क्यों लाभ हुआ? अल्लाह कलाम ने कहा कि अच्छा अच्छा, ये आपकी बात नहीं सुनता आश्रम में रहकर भी, चलो इस शिष्य को मुझे दे दो। अल्लाह कलाम ने ये नहीं कहा ये तो तैयार है, साधक है बहुत तैयार। गुरु लोग विवाद नहीं करते। और फिर क्या हुआ? फिर तो उस सालार कलाम जी ने हमारे सिद्धार्थ को लेके चले गए, और उनको लगा कि बस अब यहाँ पर वो गया में पेड़ था, तो अब ये नहीं कि पेड़ के नीचे हम ध्यान करेंगे तो ध्यान हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, अब वही परिस्थिति थी, तो चलो पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं भी बैठ सकता। और उन्होंने ध्यान कराया, ध्यान में वो मुक्ति को, निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो तैयारी थी, पर उस तैयारी में ऐसा नहीं है कि गुरु जो सिखाता है उसके ऊपर इतना मनन करना, इतना स्पष्ट हो जाना कि जितना स्पष्ट होगा मेरा मन उतना ही शुद्ध हो जाएगा, जितना शुद्ध होगा उतना ही धैर्य बनेगा, डिटर्मिनेशन बनेगा, दृढ़ निश्चय बनेगा। पर वो साधना निरंतर करनी चाहिए। पर अब एक घटना और घटी, बुद्ध भूला नहीं। अब बुद्ध हो गए वो सिद्धार्थ, दौड़े दौड़े वो आश्रम में पहुंचे, पुराने आश्रम में। चारों पांचों साथियों को कहा कि अब चलो मैं मार्ग दिखाता हूं, तुम यहां फंसे मत रहो। और वो मार्ग दिखाया उन्होंने। उस मार्ग का पहला पहला संबोधन, पहला लेक्चर, पहला सिद्धांत। तो सिद्धांत तो उन्होंने सारे पढ़े थे। तो हमारी बुद्धि, जब हम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारी बुद्धि उन सिद्धांतों को अपने अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार बदलती है। सिद्धांत वही रहते हैं, सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं आता, पर उस सिद्धांतों की अभिव्यक्ति, उसका एक्सप्रेशन कैसा हो, तो वो एक्सप्रेशन भी ईश्वर देता है। तो बुद्ध ने उन चारों पांचों साथियों को बुलाया और 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य, ये सिद्धांत उन्होंने, पुरानी सिद्धांत है, सारे सिद्धांत एक जैसे ही, उनका एक्सप्रेशन अलग, इन 4 सिद्धांतों को दिया, बताया। और बताने के साथ उन चारों पांचों शिष्यों को कहा कि अब तुम चलो। ये चारों पांचों शिष्य बुद्ध के अंदर रहते हुए बहुत महान योगी बने, और वो चीन, नेपाल, बर्मा और जापान तक, चीन में तो सबसे ज्यादा पहुंचे। तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए बोधि वृक्ष, वो एक सिंबल है। साधक तैयार है, सिद्धार्थ तैयार थे, उच्च कोटि के साधक। चाहे वो जंगल में, पहाड़ के नीचे बिठा दो, गुफा में, चाहे पेड़ के नीचे बिठा दो, ईश्वर ने तो उनको पार कराना ही था। तो अब इससे एक बात सीखनी है कि मनन की प्रक्रिया ऐसे इतनी करनी है हमने, उन सिद्धांतों को लेकर एक एक सिद्धांत को पकड़ लेना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। तो ऐसे नहीं छोड़ देना, विश्वास कर लेना है कि सभी सुखी हों, जैसे कि मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं सभी सुखी हों, नहीं। साधक उस सुख को देख रहा है जो बिना किसी डिमांड के, बिना किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के आता है। और वो सुख मेरे अंदर है, सबके अंदर है। दूसरे व्यक्ति जब इसकी जानकारी नहीं रखते हैं कि ये सुख बाहर से ही मिलेगा, तब जाके वो क्रोध, आवेग, एक्सपेक्टेशंस, लड़ाई झगड़े और स्ट्रेस और एंजाइटी में आते हैं। मैं तो समझ रहा हूं, तो ये जो सुख है,
और ये जो सुख है क्या शरीर के अंदर नहीं अनुभव होता, मन के अंदर अनुभव होता। तो ये सुख कहाँ है कि हमारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के पीछे जो हमारा सच्चा अस्तित्व है, जिसको मैं रियल सेल्फ के नाम से कहता हूँ, वो जो रियल सेल्फ है उसके अंदर ये शांति है, ये प्रेम है, ये ज्ञान है, ये आनंद है। तो ये है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? भाई दर्पण के सामने तुम खड़े हो और दर्पण में पूरा एक धूल की पूरी परत बनी हुई है, तो तुम अपने आप को देख ही नहीं पाओगे। तो उसी प्रकार हम अशुद्ध मन से नहीं देख पाते, इसीलिए साधना कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए साधना कर रहे हैं कि अशुद्धि को दूर कर दें। अशुद्धि को दूर करने के बाद तो हम फिर उस मन दर्पण हो गया और मन के आगे खड़े रहेंगे, तो वो तो इमीडिएटली हम अपने रियल सेल्फ को अनुभव कर पाएंगे। अच्छा, ये बात है। फिर सिद्धार्थ के जीवन में जो महात्मा बुद्ध हो गए, तो बुद्ध ने फिर हाँ 8 साधना के 8 मार्ग बताए। 8 मार्ग में से 6 मार्ग तो भाई सारे मनन की प्रक्रिया पर निर्धारित। तो सबसे अच्छा काम बुद्ध ने ये किया कि हमारे जीवन, हमारे समाज में जो कुरीति उस समय फैली हुई थी, मैं भी पंडित हूँ, पंडितों ने बहुत ज़्यादा कुरीति की, चल आजा मैं इस मंत्र की पूजा करवाऊंगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और कल्याण वो अपना देख रहा। तो इस तरह की कुरीतियां उस समय मौजूद थीं। तो महात्मा बुद्ध ने जो 8 अष्टांग मार्ग बताया, उसमें 6 मार्ग तो सारे के सारे मनन की प्रक्रिया पर हैं। क्यों है मनन की प्रक्रिया पर? मनन की प्रक्रिया पर इसीलिए हैं जिससे कि उन कुरीतियों को छोड़कर व्यक्ति साधक बन सके। और 7वां मार्ग उनका ध्यान का है और 8वां समाधि का। मैंने बड़ा गहराई से जब उसको देखा, 6 के 6 मार्ग, 6 के 6 प्रिंसिपल सिद्धांत, वो सारे हमारी सनातन परंपरा, उपनिषद की परंपरा पर आधारित कि किस प्रकार हम मन को शुद्ध करें कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, उसका वर्णन उन्होंने किया। तो हम उन 8 मार्गों को भी देखेंगे आगे के सेशंस में, और जो हमारी साधना पद्धति है उस पर भी हम गहराई से देखेंगे। गुरु का काम केवल एक ही होता है कि वो साधक को देखकर, साधक को गहराई से समझकर, जो अभी साधक अपने विषय में नहीं समझा है, वो ये समझकर उसको उसी प्रकार की साधना दे जिससे कि उसके जीवन में शांति, प्रेम, ज्ञान आ सके और प्रगति हो सके। वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज इतना